हाँ तो 10वीं वालों कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए ब्लूप्रिंट लाया हूँ और ब्लूप्रिंट में कैसे आपको समझना है कुछ ऊपर ऊपरी का। ठीक है, पूरा डिटेल में तो मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। ठीक है, तो जितना हो सके मैं उतना अपन को बताता हूँ, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना है, फटाफट अपन को देख लेना है। और साथ में ये भी बता दूं कि भाई कक्षा 8वीं वाले तुम्हारा भी टाइम टेबल आ गया है तो तैयारी करना शुरू कर दो। अपने पास अब सिर्फ 1 और 1.5 महीना बचा हुआ है, चाहे 8वीं हो चाहे 10वीं हो, बाकी कुछ बचा नहीं है। और जो कक्षा 10वीं वाले हैं, मैं इसलिए ये बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 10वीं का जो सिलेबस है बहुत से स्कूलों में नहीं हो पाया है पूरा। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जितने भी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके कहीं ना कहीं कोई ड्यूटी लगा देते हैं, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, बहुत सारे ऑनलाइन काम करने पड़ते हैं, तो उसमें उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। और इतना फटाफट फटाफट इन्होंने टाइम टेबल भी डाल दिया क्योंकि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करना है, इसलिए तो जो भी है अपनी तैयारी करो, प्रैक्टिस जारी रखो, अच्छा रिजल्ट बनेगा आपका। उसमें मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। और इस वीडियो को चाहे तो कोई टीचर्स भी इस्तेमाल कर सकता है अपने स्कूल में, जो भी स्मार्ट टीवी है कहीं पर भी उनको दिखाओ बच्चों को, ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत पता चले तो उनका नंबर अच्छा है और आप ही के स्कूल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और जिन बच्चों को स्कूल में बता दिया है टीचर्स ने ये सब कुछ, तो फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई अगर हमारे चैनल को देखना चाहते हो तो एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट और पीछे टीसी लिख दो, इतना करके सर्च कर दो, हमारा पहला ही चैनल जो होगा वो हमारा होगा, जो ये हमारा मतलब आपका। ठीक है, ये मिला आपको लिखा हुआ मिलेगा। और 8वीं वाले को जो ब्लूप्रिंट मैंने डाल रखा है अभी 2 दिन पहले ही, तो 8वीं वाले ये देख सकते हैं ब्लूप्रिंट, उनके अंदर क्या क्या है, क्या गलती नहीं करनी है उनको, क्या कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे। और दूसरी बात 10वीं वाले आपके लिए मैंने कम से कम 3-4 चैप्टर तो अपलोड कर दिए हैं। उसको अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को जाने के बाद देखो, यहाँ पर होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। ये इस प्ले लिस्ट पर जाइए और वहां पर आपको प्ले लिस्ट जो सेक्शन है उसके अंदर आपको दूसरी प्रश्न वाली, तीसरी प्रश्न वाली, चौथी प्रश्न वाली, इस तरह से आपको मिलेंगे। आप उसको देखो, 2-2, 3-3 पार्ट में है वो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको देखोगे तो ही पता चलेगा। तो कम से कम ये 3 प्रश्न वाली तो आपके नंबर पूरे आ सकते हैं। ठीक है, चलो बाकी का अपन आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी जो ब्लूप्रिंट जो बोर्ड द्वारा जारी की गई है, प्रश्न पत्र की योजना 2025-26, 25-26 के लिए, और 2026 आने वाला है और परीक्षा की तैयारी अपन को जोरों से जारी रखनी है। देखो सबसे पहले बात करते हैं समय क्या है। बाकी समय का तो आपको स्कूल में बताया गया होगा, फिर भी मैं अलग से बता। देखो कक्षा 10वीं हिंदी और अवधि कितनी है, 3 घंटे 15 मिनट। आपको 3 घंटे 15 मिनट में पेपर को कंप्लीट करना है ना। और अगर जितनी भी अच्छी तैयारी की होगी उसके कम से कम 3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, 2.5 से 3 घंटे के बीच में ही उसका पेपर होगा। कुछ सब्जेक्ट जैसे है मैथ है, साइंस है, वहां पर आपको ज्यादा समय लग सकता है। आगे के पेपर में सवाल भी छूटने वाले, प्रश्न भी छूटने वाले, हो ही नहीं पाएंगे पूरे, क्योंकि खो जाते हैं आदि तो। और प्रश्न में फंसना नहीं है आपको। अगर ये किसी प्रश्न में फंस गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, उसको करो, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो जो जिस क्वेश्चन में आप फंस गए। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं आगे। तो हिंदी के अंदर अपन को क्या समझना है। हिंदी के अंदर देखो ये अंग भर है आपके। ठीक है, ज्ञान अवबोध ये तो आपको पता नहीं चलेगा, हम सीधा यहाँ पे चलते हैं। प्रश्नों की संख्या क्या आते हैं। देखो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके, एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी हैं ये बहुविकल्प, तो ये प्रश्नों की संख्या कितनी है, 18 है। 1 अंक का होगा, 18 अंक कुल होंगे। और 22 पर ये चलो बाकी कुछ 25 मिनट का संभावित समय, ये आपको बता भी रहे हैं कि 25 मिनट के अंदर आपको ये अपशब्द कर देने हैं। ठीक है, कि अपशब्द हो गए 25। रिक्त स्थान की बात करें तो देखो रिक्त स्थान कितने हैं, 6 रिक्त स्थान आने वाले हैं, वो भी 1-1 नंबर के। अति लघुतरात्मक 12 प्रश्न आने वाले, लघुतरात्मक 9 आने वाले, दीर्घ वाले 4 आने वाले और निबंधात्मक 3 प्रश्न आने। इस तरीके से आपका अंक भार रहेगा। ठीक है, तो 18 अपशब्द हैं। अगर आप 18 अपशब्द भी सही कर देते हैं तो 18 नंबर वो आ जाएंगे, 17 अंक गेम करके आप आराम से पास हो जाओगे। सिर्फ अपशब्द ही कर दोगे तो पास होना कोई कठिन काम नहीं, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन ध्यान ये देने की बात है कि अपशब्द जो होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन वो ही तो गलत होते हैं, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन फिक्स होते हैं। आपको कोई एक आंसर देना है, अ है, ब है, स है, ए बी सी डी जो भी है। अगर आपने गलत लिखा तो गलत होना है, सही लिखा तो सही होना है। दूसरे क्वेश्चन की तरह नहीं, आपने कुछ भी लिख दिया तो अगर एग्जामिनर ने उसको व्यवस्थित नहीं देखा तो आपको नंबर पूरे मिल भी जाए, कट भी जाए, लेकिन यहाँ पर फिक्स है
एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपने सी ऑप्शन लिखा उत्तर डी है तो आपका गलत, ठीक है। ये अंक भार है। टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले आपके 52 क्वेश्चन आने वाले, 52 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा होता ही है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करोगे ज्यादा, जितने क्वेश्चन को बार बार देखोगे, रिवीजन करोगे, वो जल्दी होंगे, ठीक है। तो 52 क्वेश्चन है। और यहाँ आप देखोगे हिंदी के अंदर जो क्षितिज का जो गद्य भाग, तो जो गद्य भाग है आपका वो 18 नंबर का है। मतलब गद्य वाला जो भाग है आपको 18 नंबर का है, तो मतलब 18 नंबर आपके इसमें ही आ जाएंगे। जो गद्यांश होते हैं उसमें अपठित गद्यांश, पद्यांश, वो जो भी। फिर जो पद्यांश वाला भाग है क्षितिज का वो 15 नंबर का है, ठीक है। फिर कृतिका 11 नंबर, व्याकरण, व्याकरण 10 नंबर का है। हालांकि व्याकरण का कम वेटेज दिया हुआ है लेकिन फिर भी काफी है। 10 प्रश्न, मतलब 10 प्रश्न समझ लो इसको, 10 प्रश्न आने वाले हैं, 10 नंबर के होंगे। और व्याकरण से जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जितने भी क्रिया वगैरह जो भी हैं, हालांकि शायद आपके समास नहीं है उस टॉपिक में, बाकी सारे व्याकरण के अच्छे से कर लेना, ठीक है। और रचना, पत्र, निबंध, ये सब आ गए 4 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। ये आ गया अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, 6-6 नंबर, ठीक है। तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब अपन टोटल हो गया 80 नंबर। सीधा अपन जाते हैं ब्लूप्रिंट पर। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जो भी 10वीं वाले ध्यान देना, 100% आपने पासबुक एक्सीलेंट, संजीव, कोई ना कोई खरीदी तो होगी ही होगी। तो उसके अंदर आप देखना सभी सब्जेक्ट के आगे इस तरह का फॉर्मेट एक बना हुआ होगा, प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट, इस तरह से। तो ये जो अगर दिया है तो ये ऐसे ही नहीं दिया हो, इसको समझो तो आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न कैसे बनेगा। जैसे मैं इस अकेले में बता रहा हूँ, देखो सारे सब्जेक्ट में अपन इसमें ऐसा मैं नहीं बता सकता, तो ज्यादा समय लग जाएगा, ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा। आप 10वीं में आ गए तो 10वीं में तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर बता देता हूँ, मतलब आपको समझना कैसे। देखो ये आपके सामने क्षितिज, गद्य लिखा है, पद्य लिखा है, व्याकरण लिखा है, रचना पद्य, ये सब कुछ चीज लिखा है, ठीक है। किधर से कितने क्वेश्चन बनने हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन, ये रिक्त स्थान, ये अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ और निबंध, ऐसे कैसे। फिर यहाँ भी चलेगा, देखो एमसीक्यू, रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ और निबंध, ऐसे कैसे 4 सेक्शन बने हुए हैं। हमें क्या करना है, जैसे आपको देखना है कि भाई एक गद्य जो भाग है, ठीक है, उसमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें यहाँ नहीं बताया, रिक्त स्थान नहीं बताया, अति लघुतरात्मक नहीं बताया, ये नहीं बताया। तो एक दीर्घ वाला प्रश्न आने वाला 3 नंबर का। अंदर जो लिखा हुआ है ना वो प्रश्नों की संख्या है, और जो बाहर लिखा वो नंबर है, ठीक है। ये 1 नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन, लेकिन ये अवबोध के अंदर से, मतलब आपको वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान देना 3 प्रश्न 1-1 नंबर के आने वाले हैं गद्य वाले भाग से। ये अति लघुतरात्मक 3 आने वाले हैं, 1 लघुतरात्मक आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर फिर से ये इस तरीके से आप देखो पूरा लास्ट तक दिखेगा। टोटल ये दिखा 11 प्रश्न गद्य वाले भाग से, 11 प्रश्न आने वाले हैं। हमने अभी देखा था 18 नंबर का है वो, लेकिन प्रश्न कितने आएंगे उससे, 11 प्रश्न आएंगे। ऐसे समझना आपको। जैसे अपन निबंधात्मक देखने, भाई निबंधात्मक प्रश्न है वो कहाँ से आने वाले हैं, तो उसको देख लेते हैं अपन। निबंधात्मक प्रश्न, हालांकि हिंदी में निबंधात्मक प्रश्न तो नहीं बनेंगे, निबंधात्मक में आएगा क्या, वो आएंगे एप्लीकेशन, लेटर, वो सब कुछ आएगा यहाँ पर, वो निबंधात्मक के अंदर। प्रश्नोत्तर तो दीर्घ तक सीमित रहेंगे, ठीक है। जैसे निबंधात्मक का है तो ये निबंधात्मक, देखो आप इसमें कैसे ढूंढेंगे, निबंधात्मक में ये गए, ये आया। यहाँ देखोगे आप, ये रचना पत्र, ये निबंध, ठीक है, ये सब निबंधात्मक में आ गए। इस तरीके से आप इसको देखो, अगर देखोगे ढंग से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और आप पता लगना। अब जैसे कि ये हिंदी है, हिंदी में आपको गद्य पद्य इस तरह से दिया हुआ है। दूसरे सब्जेक्ट जैसे विज्ञान है, वहां पर तो पाठ संख्या दी हुई है कि भाई ये पहला पाठ है, दूसरा पाठ है, तो दूसरे पाठ से कितने प्रश्न बनेंगे वो वहां पर ढंग से दिया हुआ, वो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी में ऐसा नहीं, क्योंकि चलो अब देखो ये इसका पेपर है, ठीक है। पेपर में अब उसको फास्ट हम देख लेते हैं। पेपर में ये हो गए रिक्त स्थान, अपशब्द हो गए। देखो रिक्त अपशब्द कितने मैंने बोला था, 18 आने वाले। यहाँ कितने दिए हुए हैं, ये अपन को दिख रहे 12, तो बाकी कहाँ गए, तो बाकी ये जो गद्यांश पद्यांश होते हैं उसके अंदर गिनेंगे। ये देखो यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब हम आगे चलेंगे, ये फिर से आगे गद्यांश, और गद्यांश में से प्रश्न ढूंढने, ये अथवा में गद्यांश है, ठीक है। ये आ गया अब पद्यांश, पद्यांश भी अथवा में है। अरे भाई अथवा में प्रश्न दे रहे हो तो क्या चाहिए, अगर एक चीज नहीं आ रही तो आपको दूसरे जो और ऑप्शन दिया हो उसमें से देख लो, आपको आएगा 100%। अगर आपने पढ़ाई की तो आना ही है। अभी आ गया सेक्शन बी, जिसमें सारे प्रश्नोत्तर है। सेक्शन सी, ये देखो भाई,
ये आपके थोड़े बड़े प्रश्न है। नेताजी का चश्मा वाला, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर नेताजी का चश्मा वाला पार्ट से अगर ये दीर्घ वाला प्रश्न दिया है तो आपको क्या करना है कि उसी पार्ट से जितने भी दीर्घ प्रश्न हो सकते हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, ताकि वहां से ही अगर उसको उठाना है तो वो आपको आ जाए। यही बात समझो। ऐसे तो सारे पार्ट देखने, लेकिन जैसे ये दिया हुआ तो आपको समझ, जैसे संस्कृति पार्ट है ये, और ये नेताजी का चश्मा, ये दोनों है, ठीक है। ये बीच में क्या दिया है, वो अथवा में दिया हुआ है। देखो ये भी अथवा में, ये नहीं आता तो ये कर लो, ये भी अथवा में, देखो ये नहीं आता, अट नहीं रही है, ये नहीं आता तो इससे करो, ये अथवा में, सारे प्रश्न अथवा में है। लेकिन अथवा में कौन से, पेपर में जो भी सेक्शन सी होगा और सेक्शन डी होगा, ये दो ही सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आपको अथवा में प्रश्न मिलेंगे। और क्या चाहिए, एक नहीं आता तो दूसरा करो आप उससे। ये आ गया सेक्शन डी, ये सबका फेवरेट, जिसमें सबके नंबर आते हैं। लेकिन आते हैं ये जरूरी नहीं, हमने कॉपी कहाँ देखी हमारे नंबर आए कि नहीं आए, उससे अच्छे नंबर पूरे में से पूरे लाने। जैसे कि ये देखो, निबंधात्मक प्रश्न उत्तर सीमा लगभग 150 शब्द, ठीक है। इसी में 300 शब्द में निबंध लिखना है, बोला। देखो अब निबंध जो लिखने हैं उसके अंदर हमें कुछ टॉपिक दिए जाएंगे अपने पासबुक्स में या कहीं पर भी, जो भी है टॉपिक्स लिखे होते हैं बहुत सारे, उसको भी बताएंगे कि आपको ये टॉपिक है, इन टॉपिक में ही निबंध याद करने हैं। निबंध कैसे, तो निबंध ऐसा नहीं कि निबंध शुरू किया लिखना तो पूरा पूरा पत्ता भर दिया, एकदम लाइन टू लाइन लिखते जा रहे बिल्कुल क्रमबद्ध, ऐसा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, उससे नंबर मिलेंगे अच्छे। कैसे, देखो ये जैसे निबंध है कि मोबाइल फोन छात्र के लिए वरदान या अभिशाप, ठीक है। अब ये है तो इसमें कैसे करना है, तो पहले प्रस्तावना पॉइंट बनाओ, उसके अंदर कुछ लिखो, फिर मोबाइल फोन का बढ़ता प्रभाव वो लिखकर उसके अंदर बिंदु बनाकर उसके अंदर लिखो, मोबाइल फोन का लाभ क्या है, उस वरदान, मोबाइल फोन से हानि क्या है, और ये उपसंहार, ऐसे बिंदु बनाकर उनके अंदर लिखना है। और ऐसे फिर आपके एक दो पत्ते जो भरते हो आप निबंध लिखने में, वो करना है, समझे, तो नंबर आपके अच्छे आएंगे। ये पर्यावरण संरक्षण वाला आ गया टॉपिक, और एक आ गया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तो सब तो करने वाले नहीं है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वही करेंगे, ठीक है। आपको लैंग्वेज बनाकर लिखना आना चाहिए, फिर सब कुछ आसान है। अब ये देखो, यहाँ आपको दिखेगा प्रार्थना पत्र, ठीक है, कहीं के लिए है, ये शैक्षणिक भ्रमण के लिए। कुछ टॉपिक फिक्स है, टीसी के लिए, शैक्षणिक भ्रमण के लिए, और किसी को बधाई देने के लिए, है ना। तो ये फिक्स टॉपिक है, इनको बार बार याद कर लो, रट लो तो आगे, ठीक है। अगर प्रार्थना पत्र नहीं आता है तो आप उसको अथवा में करेंगे पत्र, ठीक है। फिर एक संक्षिप्तीकरण है, ये भी देखो, मन के हारे हार मन के जीते जीत, इसके बारे में आपको लिखना है। ये नया टाइप का प्रश्न है, लेकिन आपके अंदर मिल जाएगा। इस तरीके से हिंदी के आपके काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सीधा अपन आते हैं इंग्लिश। ये सबसे कठिन लगता है ना आपको, सबसे कठिन है, लेकिन सबसे आसान नंबर लाने इसी में ही है। ऐसा क्यों, अरे इसमें पैसेज ही पैसेज भरे हुए होते हैं यार, अनसीन पैसेज, सीन पैसेज, पैसेज ही पैसेज है, करो आप उनको। देखो यहाँ पर चलते अपन सबसे पहले, अब सदा इसमें भी कितने आने वाले हैं, 18 आने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी 18 अवसद आने वाले हैं, और 6 रिक्त स्थान आने वाले हैं। अति लघुतात्मक 14 आने वाले हैं, लघुतरात्मक 9, दीर्घ वाले 4, निबंधात्मक 3। अब यहाँ वहां पर शायद 52 के 53 क्वेश्चन थे, यहाँ कितने देखो, इंग्लिश 54 है, हवा निकल जाने वाली है। प्रश्नोत्तर इतने सारे हैं करने में, ठीक है। चलो देख लेते अपन। अब यहाँ आएंगे, ये सेक्शन जितने भी देखो, सेक्शन ए जो आपका सबसे पेपर जैसे शुरू होगा ना, पहला ही सेक्शन जो रहेगा आपके पेपर का पहला ही पत्ता, उसमें आपको अनसीन पैसेज दिखेगा 8 नंबर का। 8 नंबर आराम से आ जाएंगे। अनसीन पैसेज है जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, उसमें से प्रश्नोत्तर ढूंढ के उत्तर लिखने हैं आपको। दूसरा अनसीन पैसेज फिर से हो गया 8 नंबर का। सेक्शन बी के अंदर देखो, ये राइटिंग में आ गया लेटर और ईमेल। यहाँ इसने स्पष्ट लिखा लेटर और ईमेल, मतलब या तो लेटर या ईमेल। यहाँ एप्लीकेशन की बात नहीं करी है उसने, आ जाए तो पता नहीं, बोर्ड एग्जाम वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लेटर ईमेल दोनों लिखे, मतलब दोनों आपको पढ़ने हैं, ईमेल और लेटर। लेटर अच्छे से सीख लो भाई, टॉपिक जो भी होते हैं, जो भी कांग्रेचुलेशन करने वाले या जो भी ट्रांसफर वाले जो भी, ठीक है। ये शॉर्ट राइटिंग हो गया, सेक्शन सी में ग्रामर हो गया, टेंस। अच्छा ये एक बात बता देता हूँ, यहां से ये जो है, यहां से हाँ यहां तक ये जो भाग है, ये पूरा व्याकरण का है, आपका ग्रामर का है। ग्रामर में जितनी भी चीजें आती है उनसे रिलेटेड कितने प्रश्न हो रहे हैं, यहां से अगर देखोगे यार टोटल 10 प्रश्न होने वाले हैं।
10 प्रश्न इसके भी ग्रामर से आएंगे, ग्रामर की अच्छी करो। कौन कौन से टॉपिक है भाई ग्रामर के अंदर? तो देखो टेंस तो है ही, टेंस तो होता ही है, वर्ब वाला हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला हो गया, पैसिव एक्टिव वॉइस ये हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। इनको अच्छे कर दो, इनको व्यवस्थित कर दो, 10 नंबर आपके वहां से आ जाएंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद देखो यहाँ पर ये किताबों से प्रश्नोत्तर बनने वाले, प्रश्नोत्तर बहुत सारा है इसके अंदर, लेकिन प्रश्नोत्तर के अंदर भी क्या है देखो भाई, एक चीज बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्नोत्तर में भी क्या, ये वापस ये आ गया, समझ जाना इससे कैसे समझना भाई। निबंधात्मक प्रश्न कहाँ से आने वाला, तो निबंधात्मक वाले सेक्शन में देखिए, निबंधात्मक में देखो कहाँ पर अंक लिखा हुआ है, उसके सीरीज उसके सीध में फिर यहाँ देखो कौन सी जगह पर है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा ये, तो भाई इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो फिर। ये आ गया अंग्रेजी का पेपर। ये देखो फर्स्ट सेक्शन मैंने बोला था ना, सबसे पहला ही सेक्शन जो किताब मतलब पेपर का जो पहला ही पत्ता होगा वहां पर देखो यंग सिंह पैसेज आपको मिल गया। ये पैसेज में इतने सारे प्रश्न होते हैं, अब सदा ढूंढ के उत्तर दो। ये फिर आ गया वापस, ये मतलब पैसेज फिर से आ गया। फिर सेक्शन बी में ये आ गया आप वापस देखो, जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन है कि नहीं पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर ये देखेंगे हम कि सबसे पहले देखो परमिशन ज्वाइन एजुकेशन, एजुकेशनल हिस्टोरिकल ये वाला, तो ऑर्गेनाइज बाय यूर स्कूल, कोई प्रोग्राम करवाना अपन को। ठीक है, आपको राधेश्याम समझ के और क्या लिखना है, ये लेटर, ये आ गया लेटर लिखना है। यहाँ आपको ये इससे देख के पता चल जाता है, ईमेल लिखना आपको, समझ आया? तो ईमेल आपको और लेटर दोनों में से अच्छे से कोई ना कोई आपको तैयार करना पड़ेगा। फिर आप देखो शॉर्ट स्टोरी लिखनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट स्टोरी, इसमें क्या करना है आपको, स्टोरी अगर आपको याद है भूल गए मान लो, तो ये कुछ वर्ड दिए हो, देखो ये है, ये बीच बीच में वर्ड दिए, इन वर्ड से आपको याद आ जाएगी स्टोरी के अंदर कौन कौन सी लाइनें चाहिए। इंग्लिश में लिखना आपको, इतना आसान आपको बना दिया। और वो भी शॉर्ट स्टोरी देखो डबल है, ये स्टोरी है इसके अथवा में ये है। ठीक है, पैराग्राफ, पैराग्राफ जो है वो भी अथवा में आएगा, एक के अंदर चित्र देगा एक के अंदर चित्र नहीं देगा। जैसे ये देखो एक ये रहा पैराग्राफ 100 वर्ड में लिखना है, एक पैराग्राफ ये रहा, इसका चित्र दिया, चित्र देख के पता चल रहा है प्रदूषण के बारे में बता रहा है, एयर पॉल्यूशन, ये रहा एयर पॉल्यूशन, इसके बारे में 100 वर्ड में अपने हिसाब से लिखना है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखना है। ये हो गया सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर देखो ये आ गया सारा हमारा व्याकरण, ग्रामर, ये पूरा ग्रामर का भाग है। ठीक है, फिर आएंगे यहाँ से सेक्शन डी, और यहाँ अब शुरू होंगे वापस प्रश्नोत्तर और पैसेज। देखो ये आ गया फिर पैसेज, ये प्रश्नों के उत्तर दो, फिर अथवा में पैसेज। ठीक है, और अब ये देखो प्रश्नों के अंदर क्या था, जैसे ये प्रश्न है इंग्लिश के, 4 प्रश्न दिए, तो 4 प्रश्न दिए तो 4 में से 3 ही करने हैं, पूरे 4 नहीं करने हैं। तो जो एक क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा उसको छोड़ देना, बाकी 3 करने हैं आपको। अब ये देखो 20 से 30 वर्ड के अंदर आपको आंसर देना है इसमें, 20 से 30 वर्ड में। ठीक है, तो ये पार्ट कौन सा है देखो, ये पार्ट के नाम भी लिखे हुए पीछे, उस पार्ट से पार्ट के नाम लिखे तो आपको याद आ जाना चाहिए। इन पार्ट के नाम, पार्ट को देख लो और उनके प्रश्नोत्तर याद कर लो अच्छे से, उसी से ही आएंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, फिर एक और देखो, ये 13वां प्रश्न, 2 प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों में से कोई एक करना, देखो एनी वन। ठीक है, फिर यहाँ इसमें फिर से देखो, ये देखो द प्रपोजल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, फिक्स है प्रश्नोत्तर आना ही आना है, ऐसा नहीं होगा वो स्किप कर देगा, नहीं आना ही है। एक यहाँ पर देखो ये आ गया पोइट्री, आपके पोइट्री बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको कौन से पार्ट से देखो, इस तरीके से आपको, ये देखो बहुत सारे प्रश्नोत्तर है, आपको लिखने तो पड़ेंगे भाई उसके उत्तर। ठीक है, इस तरीके से आपको सेक्शन डी खत्म हो जाएगा। सेक्शन डी के बाद अब बात करते हैं विज्ञान की। अब जैसे मैंने बोला था कि हाँ विज्ञान में तो पाठ के अंक लिखे हुए हैं और पाठ के हिसाब से आपको प्रश्नोत्तर भी पता चल जाएगा भाई किस पाठ से निबंधात्मक आने वाला, बहुत ही आसान है इसमें तो। और विज्ञान ही सबसे टफ सब्जेक्ट है जिसमें नंबर बहुत कम आते हैं, तो ये नंबर लाने के लिए आसान है, तो आप अच्छे से इसको देख लो। कैसे देखना है इसको, पहले तो देख लेते हैं। वही 18 बस आने वाले 6 रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक किसी में 10 है, इसमें 12 है, लघुतरात्मक 10 है, दीर्घ 4 है और निबंधात्मक 3 है। इनके अंक भी साइड में लिखा कितने कितने अंक के। अब ये आ गए पाठ। ठीक है, 13 पार्ट है, इन 13 पार्ट में अपन को कैसे समझना है, जैसे कि पहला पार्ट है 6 नंबर का, इस तरीके से। अब सबसे ज्यादा नंबर वाला पार्ट कौन सा, एक तो ये रहा, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये जैव प्रक्रम। देखो जैव प्रक्रम में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, नंबर लाने 8 नंबर का है, मतलब निबंधात्मक आएगा। निबंधात्मक क्या आएगा,
देखो, या तो श्वसन तंत्र का चित्र बनाओ, उसके बारे में डिटेल लिखो। दूसरा पाचन तंत्र है, उसके बारे में डिटेल। हृदय है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में डिटेल। और चौथा है हमारा उत्सर्जन तंत्र। ये 4 चित्र हैं, इन 4 चित्रों को अच्छे से बनाना सीख लो, उसके बारे में पूरा ढंग से लिखना सीख लो। यहाँ पर 4। और हाँ, अथवा में आएंगे इसी पार्ट से, अथवा में भी इसी पार्ट से आएगा। जैसे मान लो पाचन तंत्र वाला आपको प्रश्न दे दिया, आपको नहीं आता है, लेकिन उसी के अथवा में आएगा हृदय वाला, तो हृदय वाला आता, उसको कर लो, पार्ट उसी से ही देगा निबंधात्मक। ये भी फिक्स है ना। फिर कौन सा है, ये 8 नंबर का, ये कौन सा है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ये तो बहुत ही ज्यादा टफ टॉपिक है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है, इसमें सवाल भी आएंगे, तो सवाल दिए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सवालों को सीखना पड़ेगा, सूत्र याद करने पड़ेंगे, सूत्र तो कम से कम वहां लिखना। ठीक है, हालांकि ये बहुत कठिन टॉपिक है, लेकिन आपको आना चाहिए। जो पढ़ने वाले उनको तो दिक्कत नहीं होगी। फिर ये देखो 7 नंबर के, फिर ये 7 नंबर का, 7 नंबर का, 7 नंबर का, बाकी 6 नंबर के और 4 नंबर, 5 नंबर। जितने कम नंबर के हैं उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मतलब छोटे क्वेश्चन बनने वाले, ये बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा विज्ञान का। अब जैसे कि इसमें दिखा देता हूं मैं आपको कि निबंधात्मक कहाँ से बनेगा। देखो, आराम से समझते इसको। यहाँ निबंधात्मक में देखेंगे, ये रहा, इसमें निबंधात्मक में गए, और इसको देख लेते हैं, इसमें निबंधात्मक गए, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये कहाँ आ रहा है, जैव प्रक्रम। देखा, निबंधात्मक प्रश्न कहाँ है, जैव प्रक्रम से आ रहा है। अब यहाँ पे 2 अंक लिखे हुए हैं, ऐसा क्यों, और ये बीच में डॉट, ये क्या है, तो देखो इसी के सीध में एक और निबंधात्मक वाला होगा मेरे हिसाब से। ये है कि नहीं है भाई, ये रहा, देखो ये रहा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताया उसने, ऐसा इसलिए बताया क्योंकि आप जो पहले समय में जो निबंधात्मक जो प्रश्न आते थे वो कैसे आते थे, एक प्रश्न आया पूरा, और उसी के सारे पूरा 1 पत्ता 2 पत्ता अपन को उत्तर लिखना पड़ता है, वो निबंधात्मक। ऐसा नहीं है, अब क्या है, निबंधात्मक प्रश्न मतलब उसमें 3 प्रश्न आएंगे, किसी में 2, किसी में 3 प्रश्न, और फिर उनके अलग अलग उत्तर देने। मतलब पहले निबंधात्मक प्रश्न जो था, अगर आपको नहीं आता है तो पूरे पूरे, जैसे 6 नंबर का तो 6 नंबर गए। इस बार क्या है, वो 3 पार्ट में आएगा, तो उनमें से 2 आते हैं, तीसरा नहीं आता है, तो कम से कम 2-2 नंबर के अगर वो बटे हुए नंबर, तो 4 नंबर तो आएंगे 6 में से, 2 नहीं आएंगे तो वो भी आसान काम हो गया। ठीक है, तो ये जैसे भाई जैव प्रक्रम में जैसे मैंने बताया, उसको चित्र को देख लेना। ठीक है, ऐसे अपन को देखना है। और निबंधात्मक देखो कहाँ है, ये रहा, जैसे मैंने बताया ये प्रकाश परावर्तन वाला। ठीक है, इन दोनों पार्टों के निबंधात्मक प्रश्न सवालों को देख लेना अच्छे से, आपका काम हो जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे आपको। ठीक है, और आपको समझ लेना कैसे देखते हैं। ये आ गया विज्ञान का पेपर। ठीक है, विज्ञान के अंदर ये देखो अवसद, इसमें तो बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत से कठिन भी होते हैं। ये चित्र वाला एक अपना पार्ट है कार्बन वाला, वो भी अच्छा कर देना। इससे रिलेटेड चित्र आएंगे, सूत्र आएंगे, तो सूत्र का नाम बताना आपको क्या नाम है, या कोई नाम दे देगा, आपको ऐसा सर्कल, ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये अच्छे से आना चाहिए। देखो ये, फिर यहाँ से देखो आगे, हाँ ये फॉर्मूले भी आ गए इसके अंदर, बीच में आपको नाम बताना पड़ेगा फॉर्मूले के। एक परिभाषाएं हो गई, उसके बाद यहाँ पर जंग लगने का सूत्र में बचाने के 2 तरीके हैं। साइक्लोपेंटेन का सूत्र बताना है आपको, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब ये सवाल हो गई, ये आ गया, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, ऐसे अपन को क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बनाकर भी दे सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर रट के आए हो सारे प्रश्नोत्तर, वो प्रश्न नहीं आया तो फिर गलत, ये तो आना ही नहीं आपको, प्रश्न ही पहली बार पढ़ा ऐसा लगेगा। ये देखो 6 वोल्ट की बैटरी वाला ये सवाल आ गया इसमें। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूले, आधो को पता ही नहीं चलेगा। समीकरण संतुलित करना, एक अच्छा ये भी बता देता हूँ, समीकरण संतुलित करना फिक्स है, मतलब फिक्स है, ये प्रश्न आना ही आना है। मतलब समीकरण संतुलित करना मतलब बैलेंस करना इक्वेशन को, ये सीख लो, बहुत ही आसान है, इसका फिक्स है, प्रश्न बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ये कितने नंबर का है, 3 नंबर, तो 3 नंबर तो यहाँ से आ गए, और क्या चाहिए। ठीक है, जैसे आपको थोड़ा जूम करके बता, देखो ये संतुलित करना आपको ऐसा है। ठीक है, संतुलित करना क्या है भाई, वो तो आपको टीचर से पूछेगा तो आपको बताएंगे, जो फिर मुझे अगर कमेंट बताओगे तो मैं उसको बताऊंगा, समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये हो गए चित्र हो गए, मैं जिसकी बात कर रहा था, ये भी सवाल हो गया। ठीक है, सेक्शन डी। अब यहाँ पर वो मैं जिसकी बात कर रहा था, जो प्रश्नोत्तर निबंधात्मक, हाँ ये देखो मैं जैसे बता रहा था ना निबंधात्मक कैसे आएगा, ये देखो मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 3 भागों में बांट दिया इस प्रश्न को, श्वसन तंत्र वाले को। एक में बोला है चित्र बनाइए, अगर आपको 2 प्रश्न नहीं आता, चित्र भी बना दिया तो इसके 2 नंबर फिक्स।
फिर सेकंड उसी से रिलेटेड प्रश्न, तीसरा उसी से रिलेटेड, तो वो तीनों प्रश्न उसी से रिलेटेड है। और अथवा में उसी पार्ट का देखो, श्वसन तंत्र आ गया तो उसके अथवा में कौन आ गया, हृदय वाला। तो 4 चित्रों में से कोई 2 तो चित्र अच्छे से सीख लेना, 3 सीख लेना है, एक स्किप कर दो चलेगा, तो कम से कम 3 में से एक तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ऐसे आपको प्रश्नोत्तर देखना है, हृदय और उससे जुड़े 2 प्रश्न है। फिर यहाँ पर अपवर्तनांक, दर्पण वाले और लेंस वाले ये कर लेना, ठीक है। सामाजिक, ये भी जिसको लगता है कि हम इसमें आराम से नंबर ले आएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको सामाजिक तो बहुत अथाह है, इसकी 4 किताबें हैं शायद आपकी, और अलग ही लेवल का मतलब इसमें टॉपिक्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ आ गया इसमें, पूरा हिस्ट्री कल्चर सब कुछ है इसमें। तो इसमें भी 18 अवसद आने वाले, 6 रिक्त स्थान, 12 लघुतरात्मक, 10 लघुतरात्मक, ये देख लेना आप। 53 प्रश्न टोटल आने वाले हैं, ठीक है। ये देख लेना, लगभग सभी 4 नंबर 5 नंबर के ही पार्ट हैं, ये टोटल 22 पार्ट बता रखे हैं 4 किताबों के। बाकी जो जो कट गए हैं ना टॉपिक, देख लेना, जिसकी पुरानी किताब होगी ना उसमें ज्यादा पार्ट दिए होंगे, नई किताब जिसमें उसमें देख लेना, नई किताबों में पार्ट कटे हुए हैं, किसी में 4 ही पार्ट है, किसी में 5 ही है, 4 5 4 5 ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ये नंबर देख लेना, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है सामाजिक की, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं अपन निबंधात्मक कौन से, ये रहा, तो ये निबंधात्मक जो है, ये इसके देख लो, ये इसके सीध में यहाँ देखना पड़ेगा, भारत में राष्ट्रवाद, सेकंड पार्ट, भारत में राष्ट्रवाद को अच्छे से पढ़ लो, इसका निबंधात्मक प्रश्न फिक्स है, और वो भी पिछले 2-3 साल के पेपर आप उठा के देख लो, उसी में से बन जाएगा मुझे लगता है, जहां तक अगर वो भी याद कर लोगे तो, ठीक है। ये हो गया। और निबंधात्मक देखें अगर हम, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर भी ये रहा, तो ये जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अच्छा, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का मतलब निबंधात्मक इसमें पता है क्या आएगा, इसमें मैप आएगा, नक्शा आएगा, नक्शे भरने हैं, तो नक्शे भी आपको यूं मत समझ लेना आगे दिल्ली मुंबई ये पूछेगा नहीं, अंदर डीप पूछेगा, कुछ क्षेत्र पूछेगा आपको, तो आप उस किताब के अंदर उसी पार्ट के अंदर देखता आप 5-6 मैप दिए हुए, वो 5-6 मैपों के जगह को देख लो, उसी में से आएगा, ठीक है। और फिर देखते हैं निबंधात्मक कौन सा है, तो अब आप चलो निबंधात्मक आप देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ गया। हालांकि एक मैं और बता देता हूँ, ये वाला पार्ट राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक और दल, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कर लेना अच्छे से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, ये भी निबंधात्मक प्रश्न इससे बनेगा, ठीक है। तो ये सामाजिक के अंदर अच्छे से पढ़ लो, नोट्स तैयार करके देख लो, नोट्स देख लेना इसके, है ना। और ये प्रश्नोत्तर हैं, और चलो देखो आगे पेपर इसका थोड़ा बड़ा है, देखो प्रश्न ही प्रश्न है इसमें, जब तक आपको टॉपिक ने आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ उसमें तो कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। सेक्शन डी, हाँ बस, बाकी ये तो सी और डी, जैसे मैंने बोला सेक्शन सी सेक्शन डी अथवा में प्रश्न आते हैं, एक नहीं आता दूसरा आना ही चाहिए भाई, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई खास नहीं। देखो ये सेक्शन सी है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध का प्रश्न है, और उसके अथवा में ये आ गया औद्योगिकरण वाला, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना ये हो गया। और सेक्शन डी ये बड़े प्रश्न आ गए, ये आ गया मैप, ठीक है। देखो अजमेर गया, रावत भाटा, गांधीनगर, ऐसे टॉपिक ऐसे नाम दीजिए, ये तो और भी चलो सुनने में है, ये सुनने में देखो नेवेली, वडोदरा, अंता, अंकलेश्वर, ऐसे आपके मैप में जगह बताएंगे, तो आपको व्यवस्थित मैप देखने पड़ेंगे, तो वही काम बनने वाला है। बात करें गणित की, यही है जिससे आपको सबको डर लगता है गणित के अंदर, और मैं 100% बोल रहा हूँ कि गणित ही ऐसी एक टॉपिक है, जिस मतलब सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान है इसका नंबर लाना, क्योंकि इसमें तो एक पैटर्न है, वो पैटर्न फिक्स है। मैं गणित के बारे में यहाँ पर तो अभी पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, कुछ बता देता हूँ, बाकी पूरा अगर डिटेल में अगर गणित में अच्छे नंबर लाना है तो मुझे अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं उसको डिटेल में आपको व्यवस्थित बताऊंगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मैं जो बताऊंगा, अगर उस टाइप के सवाल ही अगर आपने सीख लिए, मैं फिक्स बता दूंगा कि ये प्रश्न, ये सवाल आपको आना चाहिए। जैसे बहुपद है उस टॉपिक है, या समीकरण वाला सवाल है, तो वो मैं बता दूंगा, आप अगर वो सवाल सीख लिए, रट लिए, वो नंबर आ जाएंगे आपके 80 में से 50 से ऊपर नंबर आएंगे फिक्स है। तो आप 17 गिन लो, फिर आपके उस हिसाब से गिन लो 70-80 आएंगे, मतलब आएंगे आपको, लेकिन आपको
अगर कमेंट करोगे तो मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा, इसमें तो आपको डिटेल नहीं बताऊंगा। देखो इसमें 53 सवाल है, गणित तो है 53 सवाल है ना, ये 53 सवाल में आधे तो 20 सवाल तक पहुंचेंगे तो पेपर ही खत्म हो जाएगा, और मतलब समय खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। 53 सवाल पूरे करने हैं, 100 में 100 नंबर लाना ये तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ये देख लेना भाई कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। और इसमें एक और खास मैं जो बताना चाहता हूँ वो देख लो, अपने 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, 33-34 नंबर, 20 नंबर शतरंग के मिलेंगे, बचे कितने 13। देखो यहाँ ये जितने भी प्रश्न वालियां इन पूरी प्रश्न वालियों में देखो ये एक ही प्रश्न वाली है जो 13 नंबर की है, सांख्यिकी। ये सांख्यिकी, ये सांख्यिकी 13 नंबर की प्रश्न वाली है। ये एक ही प्रश्न वाली पूरे ढंग के पढ़ लिए, ऐसे पढ़ लिए, सारे सवाल कर दिए, उसी में से सवाल फिक्स है, उसी में से आने वाला है। तो 13 नंबर वहां से आ गए, 13 वो और 20 शतरंग के 33 नंबर, पास हो गए आप गणित में। ये गणित में पास नहीं होना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सर ने बोला कि एक ही प्रश्न वाली पढ़ ले बाकी सारे प्रश्न नहीं पढ़े चले, मेरा नाम नहीं आ जाओ भाई, उल्टा मेरे को मत कह देना कि मेरे वीडियो की वजह से तुम एक ही प्रश्न वाली पढ़ी। क्यों? अरे भाई तुम पूरे पूरे 13 नंबर ले आओगे क्या? इसमें पूरे 13 नंबर आ जाए ऐसा हो भी नहीं सकता, शायद गलत भी होगा ना, कुछ गलती करोगे। 12 भी आ गए ना, फेल, ये ध्यान रखना। और डबल परीक्षा देने वाला सिस्टम अगले साल से होने वाला, इस साल नहीं, इस साल तुम फंसे हो, फेल तो फेल, ठीक है। चलो एक सब्जेक्ट तो और भी चलो आपको परीक्षा देने मिल जाएगी, ठीक है, समझे। तो 13 नंबर अकेली एक प्रश्न वाली लेकर आ रही है, अच्छे से पढ़ लो। एक तो ये और एक ये वाली प्रायिकता, ये दोनों प्रश्न वालियां बहुत सिंपल है, 13 और 4, 17 नंबर तो आपके अच्छे से बन जाएंगे इसमें, 17 और 20 37 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो गणित के अंदर और डिटेल में जानना है कौन सी प्रश्न से क्या अपन को पढ़ना है क्या नहीं, तो अलग से वीडियो में बनाऊंगा अगर आप बताओगे तो। यहाँ पर भी दिया हुआ कौन सा बड़ा सवाल किस प्रश्न वाली से आने वाला है, ठीक है। जैसे निबंधात्मक यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, इधर जो है इधर भी नहीं है, यहाँ पर देखिए निबंध ये रहा, तो ये निबंधात्मक जो है, ये निबंधात्मक ये कौन सी प्रश्न वाली से है? त्रिकोणमिति। हाँ त्रिकोणमिति, क्यों भाई? त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले सवाल है भाई यहाँ पर तो। और ये अनुप्रयोग वाला तो शायद प्रश्न वाली वो वाली है, अनुप्रयोग वाली तो वो है जिसमें आपको त्रिभुज बनाकर आपको मान निकलने पड़ते हैं, साइन 30 साइन 45 वो वाले सवाल है, ठीक है। 2 टावर हैं, टावर के बीच में उन्नयन कोण है, वो वाली प्रश्न वाली है, तो वो अलग है, ठीक है। इस तरह से आप देख लेना इसको ढंग से। और ये गणित का पेपर है, और गणित के मैं बता दूं ग्राफ आने वाला नहीं है, ग्राफ वाला सिस्टम नहीं है इस बार, ठीक है। बाकी तो आधों को तो नींद आ जाएगी इस पेपर को देख के ही। इस पेपर से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो भाई, देखो चित्र ही चित्र इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 13वीं प्रश्नावली का सवाल, सेक्शन डी, ये समीकरण वाले सवाल, ठीक है। और 10वीं तृतीय भाषा संस्कृतम, ठीक है, प्रश्नानाम प्रकाराः, ये भाई 18/6 अति लघुतरात्मक 17 प्रश्न, एक एक नंबर 17 नंबर तो यही आ गए भाई, अति लघुतरात्मक प्रश्न, मतलब व्याकरण वाले शायद इसमें सवाल ज्यादा है। ये कर लो, लघुतरात्मक कर लो, 3 दीर्घ वाले और 3 निबंधात्मक, तो निबंधात्मक 3 जो है वो तो कौन से प्रश्न नहीं है, वही पत्र वगैरह वही होंगे, देख लेते हैं अपन, चलो वो भी। तो सीधा अपन जाते हैं, इसमें दिया हुआ देखो अपठित रचना वाला, ये पठित हो गया। हम सीधा पाठ के इस पेपर के लास्ट में जाते हैं। अरे यार ये रहा, एक तो ये चित्र दिया ना, इससे आपको ये क्या है 8 वाक्य लिखने इस चित्र के बारे में, ठीक है। ये संवाद वाला हो गया, पूरा करना है, ये तो हो गया, खत्म हो गया ना। चलो यहाँ लेटर वाला कहाँ गया, इतने में गायब कर दिया। हाँ ये रहा, तो थोड़ा जूम कर लेते भाई, जूम हो जा, ये आ गया। इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे प्रार्थना पत्रम लिखतु, लिखतु, तू लिख, प्रार्थना पत्र लिखना है भाई, लिखो, प्रैक्टिस करो प्रार्थना पत्र, संस्कृत में, ये तो हिंदी में नहीं लिखना है, ध्यान देना, ठीक है। विवाह के ऊपर ये कोई उत्सव है वगैरह जो भी है, चलो एक पत्र, पत्रम पूरीत्वा लिखता, पत्र और प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखो, कुछ 4-5 टॉपिक ही है, उन्हीं में से ही बार बार पूछता है, ठीक है। ये 4 नंबर कहीं नहीं गए उससे। फिर और आगे देख लो भाई, ये क्या हो गया अपना, जो भी है क्या है,
हाँ पत्र का ही है ये। अरे यार और क्या चाहिए, पत्र का ही तो भाग दिया हुआ है, ये कुछ वर्ड दिए हुए बीच में, कुछ शब्द दिए हुए हैं, पत्र के ही याद कर लोगे तो इससे याद आ जाएगा बीच में वाले भरने हैं, और फिर आप पत्र लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हमारा जो है ये हमारा पूरा पेपर और मॉडल पेपर और पूरा प्रश्न के प्रकार थे। ठीक है, तो इन जो प्रश्नों को जैसे मैंने बताया उस तरीके से अगर आप पढ़ लोगे तो काम आपका बन जाएगा। और गणित का अगर चाहिए तो कमेंट करना, तो गणित का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो 10वीं वाले ये आपका ब्लूप्रिंट था। आपके पासबुक जो होती है उसके अंदर रहता है, उसको देखो समझो, अपने टीचर से पूछो। ठीक है, और अपने क्लास में जितने भी 10वीं पढ़ रहे हैं उनको भेजो, वो भी देखेंगे इसको तो उनको भी कुछ तो पता चलेगा, तो भाई कुछ ना कुछ समझ में आएगा, तो नंबर ज्यादा ला सकोगे। ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ और अच्छा स्कोर बनाओ। लोग व्हाट्सएप पे आपका स्टेटस रखें कि भाई इसका ये रिजल्ट इतना, रिजल्ट इसका ना इतना। ठीक है, और अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, मैं आपको यही शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी चैनल को भाई सब्सक्राइब तो कर लो, लाइक कर लो अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और दूसरों को शेयर करो। ठीक है, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ, और सपोर्ट करते रहो इसी तरह से। ठीक है, चलो भाई थैंक यू।